स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। दोस्तों, जैसा कि हमारे नेट की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसी के तहत आज हम फिर से नए क्वेश्चंस लेकर हाजिर हैं आप लोगों के सामने। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा शहर जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? ये पूछा गया है। ऑप्शन में है बनारस और अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा बनारस। बनारस जो है अपने जरी के कार्य के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पर भारत की बहुत ही बेहतरीन जो कढ़ाई है वो यहाँ पर की जाती है। इसके साथ ही बहुत सारी कलाएं यहाँ पर फेमस है, पर जो विशेष रूप से फेमस कला है वो है चिकनकारी। चिकनकारी यहाँ की फेमस है और यहाँ पर काफी समय से, काफी सदियों से यहाँ पर ये कला फेमस है। बहुत ही अच्छी चिकनकारी यहाँ पर की जाती है, इसके लिए हमारा जो बनारस है फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो प्रकाश और क्षार के कारण नष्ट हो जाता है, ऐसा विटामिन कौन सा है जो प्रकाश और क्षार के प्रभाव से नष्ट हो जाता है? तो ऑप्शन में है विटामिन बी और विटामिन B12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 जो है वो प्रकाश और क्षार के प्रभाव से नष्ट हो जाता है, और जो विटामिन B12 होता है वो हमारे शरीर में रक्त के निर्माण में सहायक है। रक्त के निर्माण में सहायक है। इसकी कमी की वजह से पर्नीशियस एनीमिया भी देखा जाता है। तो अगर आप लोगों को विटामिन्स के बारे में विस्तार से जानना है तो आप मेरे विटामिन्स की जो वीडियो है, मैंने 3 इसके पार्ट हैं, वो आप जरूर देखें। उसमें मैंने पूरा विस्तार से बताया है कि विटामिन्स के बी से शुरू करके सारे जो B12 तक के विटामिन हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। विटामिन B12 वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बता रखा है, पर यहाँ पर फिर से आपको बता देती हूँ। विटामिन B12 जो है उसे कोबाल्ट भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो है फास्फोरस और कोबाल्ट होता है। मुख्य रूप से जो तत्व होते हैं उनमें इनका जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा होती है, और इसी की वजह से इसे विटामिन B12 को कोबाल्ट भी कहा जाता है। ये फास्फोरस और कोबाल्ट जो दोनों हैं, ये ही हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होते हैं। हीमोग्लोबिन का निर्माण जो है इन्हीं की वजह से होता है, और इसी की वजह से हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होता है। तो रक्त कोशिकाएं जो है, लाल रक्त कणिकाएं जो है RBC, उनका निर्माण किसकी वजह से होता है? B12 की वजह से। इसकी कमी से क्या हो जाता है? पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 को कोबाल्ट की स्थिति की कोबाल्ट इसमें अवस्थित होता है, इस वजह से इसे कोबाल्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को कंट्रोल करता है? तो ऑप्शन में दिया गया है फ्रीजर या फिर नियामक। नियामक का मतलब होता है कंट्रोलर, तो फ्रीजर ही होगा। फ्रीजर तो फ्रिज का ही एक पार्ट होता है, इसमें हम बर्फ वगैरह जमाने में इसका यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियामक। और फ्रिज के अंदर जो है उच्च ताप और निम्न ताप जो होता है उसके बीच का अंतर होता है, उसके बीच में अंतर कितना होता है? उसके बीच में अंतर होता है 250 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ्रिज के जो उच्च ताप और निम्न ताप होता है उसके बीच में अंतर कितना होता है? 250 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि से पकाया हुआ भोजन सुपाच्य होता है? तो इसका सही आंसर, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, इसका सही आंसर होगा स्टीम। स्टीम होगा, क्योंकि स्टीम के द्वारा जो भोजन है, एक तो बहुत ही कम इसमें हमें वसा की जरूरत होती है, साथ ही ये स्टीम के द्वारा पकाया जाता है, इसलिए ये खाने में सुपाच्य होता है, हल्का होता है। तो स्टीम के द्वारा जो भोजन बनता है वो क्या होता है? सुपाच्य होता है। जैसे कि इडली वगैरह होती है या फिर अप्पे होते हैं, ये सब चीजें क्या होती है? सुपाच्य होती है, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला रंग प्रतीक है। काला रंग किसका प्रतीक है? प्रसन्नता का या फिर दुख का? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? दुख का प्रतीक है। काला रंग जो है दुख का
जब भी कोई त्योहार फेस्टिवल वगैरह होते हैं उसमें लाल रंग, पीला, हरा इस तरह के रंगों को हम प्रिफर करते हैं और पहनते हैं। काला रंग जो है शोक की स्थिति में या फिर दुख की स्थिति में पहना जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी चीज के विरोध में भी कई लोग काले रंग की पट्टी बांध देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये दुख का प्रतीक है, जो चीज हुई है उसके प्रति वो बहुत शोक में है, बहुत दुख में है, इस वजह से ऐसा किया जाता है। तो काला रंग जो है वो दुख का प्रतीक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन किससे मेल खा रहा है। तो ऑप्शन में है फुलकारी, फुलकारी में लिखा हुआ है पंजाब, तो फुलकारी जो है पंजाब की ही है, ये सही है बिल्कुल। और यहाँ पर है मुर्री, मुर्री भी लखनऊ की है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कसूती, कसूती भी लखनऊ की है, ये भी सही है। यहाँ पर दिया हुआ है काथा हरियाणा, तो काथा जो है हरियाणा का नहीं है, ये इसमें गलत हो जाएगा। मतलब इसका जो सही आंसर ये होगा काथा जो है बंगाल का है। बंगाल, काथा कहाँ का है? बंगाल का है। और ये यहाँ की स्त्रियों द्वारा बनाया जाता है, ये स्त्रियों की मितव्यता का प्रतीक है। कैसे प्रतीक है आप ये पूछेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कांथा जो है यहाँ की महिलाएं पुराने कपड़ों का उपयोग करके इस तरह के वस्त्र बनाती हैं। कांथा कढ़ाई का उपयोग करके बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र बनाते हैं। तो कांथा कढ़ाई जो है वो किनके द्वारा बनाई जाती है? यहाँ की स्त्रियों के द्वारा बनाई जाती है और ये जो है इनकी मितव्यता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न संगठन वाले रेशों की पहचान कीजिए। मतलब किस तरह का कौन से फाइबर में ये सारे न्यूट्रिएंट आपको मिलेंगे। मतलब ये कंपोजिशन जो है हमें याद करनी होगी। तो इसमें पूछा गया कार्बन 49 से 50% तक होगा, ऑक्सीजन 23 से 24% और नाइट्रोजन 16 to 16%, 16% है ये। और इसके बाद है हाइड्रोजन 7% और सल्फर है 4%। तो किस रेशो के अंदर ये जो हमें मेजरमेंट दिया गया है, जो संगठन दिया गया है, इसमें किस रेशो में ये पाया जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है ऊन और रेशम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊन। और ऊन के अंदर प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन जो है ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये कौन सा रेशा है? जानव रेशा है, इस वजह से इसके अंदर जो प्रोटीन है ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आप ध्यान से देखिए। होम साइंस सब्जेक्ट यूपी में यानी उत्तर प्रदेश जो है वहां पर किस वर्ष एक अनिवार्य विषय बना दिया गया था। मतलब यूपी के अंदर जो होम साइंस है वो किस वर्ष एक अनिवार्य सब्जेक्ट बनाया गया था। तो ऑप्शन में दिए गए 1945 और 1960। तो इसका सही आंसर होगा 1960। 1960 को जो होम साइंस है वो यूपी में एक अनिवार्य सब्जेक्ट बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणी के शरीर में विभिन्न अंगों को बांधने का कार्य कौन सा अंग हमारा करता है। तो विभिन्न बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर अंग होते हैं, उन्हें बांधने का कार्य कौन सा अंग करता है? संयोजी तंत्रिकाएं, संयोजी कोशिकाएं हैं और नेक्स्ट है तंत्रिका कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर होगा संयोजी कोशिकाएं। ये जो है शरीर को बांधने का कार्य करती हैं। और आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि संयोजी का मतलब जो इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे कंपोजिशन, संयोजी यानी संयोजन। संयोजन किससे बना है? कंपोजिशन से बना है। कंपोज करके रखना, शरीर के सारे अंगों को कंपोज करके रखने का कार्य कौन करता है? संयोजी कोशिकाएं करती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये ग्रह विज्ञान की प्रकृति है। ग्रह विज्ञान का जो प्रकृति है वो किस तरह की पूछा गया है। ऑप्शन है कला और विज्ञान। दो ऑप्शन है, कला है और कला और विज्ञान। तो जो ग्रह विज्ञान की प्रकृति है वो है कला और विज्ञान, इसकी दोनों ही है। इसमें कला भी है और विज्ञान भी है, तो दोनों ही चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कला और विज्ञान। तो इसके साथ ही आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी। मैं उम्मीद
इसे रिवाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेट का जो एग्ज़ाम है वो आगे चला गया है, अभी उसकी डेट नहीं आई है, तो आप इस तरह से इसकी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी और इसी तरह से बने रहिए होम साइंस विद पूजा के साथ, और फिर से मिलेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसी तरह बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑल द सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। बच्चा जो समझाई दिया